अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेम टूल के मुतल्लिक बताऊंगा। फ्रेम आप कह लें एक ऐसा प्लेस होल्डर जिसमें जो अपने अंदर टेक्स्ट भी वो हो सकता है, उसके अंदर इमेज भी हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट या शेप भी हो सकती है, यानी स्मॉल पीस ऑफ कंटेनर। अब ऑब्जेक्ट जो हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा है, ये फ्रेम टूल है। अब यहाँ पे हम इससे फ्रेम बनाते हैं। अब यहाँ पे जब आप फ्रेम बनाते हो तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप जौन सा मर्ज़ी फ्रेम बनाना चाहें, चाहे सर्कल या रेक्टेंगल, कोई भी। अब यहाँ पे अब रेक्टेंगल से हम फ्रेम ले लेते हैं। ऐसे हम फ्रेम बनाते हैं, हमारी जो लेयर्स होती है उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। हम इसे रेड क्लिक करके इसका साइज को कम कर दें। पैनल ऑप्शन में आके साइज कम कर दें, ठीक। और ये कुछ इस तरह से हमारी लेयर्स की शेप बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास इमेज शो होती है, यहाँ पे जो आप वाइट देख रहे हो। अभी ये हमारा जो कंटेनर है, या आप इसे प्लेस होल्डर भी आप कह सकते हैं, ये कंटेनर प्लेस होल्डर बिल्कुल ये अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। अगर इसमें हमने कोई कंटेंट लेकर आना है, उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे हमने इस इमेज पर क्लिक किया, इसे ड्रैग करके यहाँ इस फ्रेम पर हमने छोड़ दिया, तो ये इमेज हमारी इस फ्रेम में आ गई। अब हम इस इमेज को कहीं पर भी हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, सिर्फ ये उसी फ्रेम में ही रहेगी, ठीक। अब इसमें हमारे पास, अगर हम इसका फ्रेम का साइज अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर हमने इमेज का साइज़ कम ज़्यादा करना है, इमेज को रिसाइज करना है, तो ये जो इमेज वाला थंबनेल है उस पर क्लिक कर देंगे तो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, उसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा एक फ्रेम। और फ्रेम की हम क्या करते हैं, हम इसे हम इकट्ठा भी, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा ये फ्रेम और इमेज दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। हम इन्हें मूव, कहीं पर भी हम इन्हें ईज़िली मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर इसका कंटेंट चेंज करना है, उसके दो तरीके हैं। यहाँ पे आप लिख देख रहे हैं प्लेस लिंक्ड, दूसरा है प्लेस एम्बेडेड। आप प्लेस लिंक पर क्लिक करके, बशर्ते ये है कि आपकी जो फ्रेम वाली लेयर है वो सेलेक्टेड हो। अब इस पर क्लिक करके कोई भी आप इमेज या ऑब्जेक्ट इसमें आप ला सकते हैं। अगर इमेज को सेलेक्ट करके वैसे ही जैसे आप आल्ट के साथ इसे सेंटर से ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ये आपकी ये फ्रेम में इमेज आपकी ये फिट हो गई। तो इस तरह से हम बेसिकली हम एक अच्छा,
इस फ्रेम का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? अगर हम कुछ ऐसा हमारा कंटेंट है या जैसे आइकॉन्स हैं, हम अगर इमेज पे हम अगर बैनर बना रहे हैं, बैनर पे हमने कुछ इमेजेस लगा दी हैं, तो वहाँ पे बेहतर होता है कि हम इमेजेस को फ्रेम में ही लें ताकि हमारा जो डाटा है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहे, यानी वो डिस्ट्रक्टिव यानी ख़राब ना हो। हमारा डाटा नॉन डिस्ट्रक्टिव रहता है, उसकी इमेज शायद ओरिजिनल होती है लेकिन यहाँ पे हम उसे संभाल करके शो कर रहे होते हैं। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज पर डबल क्लिक करेंगे, अपनी इमेज हमें अपनी ओरिजिनल शेप में ही नज़र आएगी। अब इस इमेज पर हम यहाँ पे कोई भी काम हम कर सकते हैं, जैसे मैं ब्रश टूल से यहाँ पे कोई लाइन वगैरह ड्रा कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे यानी सेव या फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग या सेव की हमारे पास इमेज, इसी में यहाँ पर इमेज सेव हो के यहाँ पर वो आ गए, ठीक। अगर हम इसे क्या करते हैं, अगर हमने इससे ड्रा करना है स्क्वायर में, यहाँ पे इसे स्क्वायर ड्रा करते हैं, कर लेते हैं। यहाँ से कोई इमेज ले आते हैं, जैसे हमने ये वाली इमेज लेकर आ गए, यहाँ से इसे इस इमेज को सेलेक्ट करके इसे आल्ट के साथ आप इस तरह से आप फ्रेम बना सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं कुछ और बताऊंगा।